हेलो बच्चों, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझाने से पहले मैं कुछ आपको इससे रिलेटेड कॉमन फेनोमेना, कॉमन बातें बताना चाहूँगा जो आप लोग देखते हैं। जैसे नंबर 1, जैसे अगर कोई बुक है हमारी जिसमें प्रिंट जो छपी हुई है, प्रिंटेड लेटर्स हैं जिसमें, उसके ऊपर आप कोई ग्लास स्लैब रख दें, कोई ग्लास की चीज़ रख दें, कांच की चीज़ रख दें, तो वो उसके लेटर आपको ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे पेज से, पेपर से ऊपर उठ गए हों लेटर। तो ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। व्हेन ए थिक ग्लास स्लैब, ए थिक ग्लास स्लैब placed over a printed page, placed over a printed page, placed over a printed page, the letter appear raised. The letters appear raised. This is due to refraction of light. Number 2, अगर एक ग्लास है जिसमें पानी से फिल है जो ग्लास, उसमें आप एक कॉइन डाल दें तो वो कॉइन आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। जो ग्लास की बॉटम है उससे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ए कॉइन इन ए ग्लास, tumbler, a coin in a glass tumbler filled with water appear to be raised. Filled with water appear to be raised. ये दो फिनोमेना थे। इसके अलावा ये भी है कि जैसे आप एक बकेट है, बकेट फिल्ड ऑफ वाटर, उसमें आप कोई ऑब्जेक्ट डाल दें, जैसे कोई आप लेमन डाल दें, नींबू डाल दें, तो वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इसकी डेफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन। बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो फेनोमेना है वो टू मीडिया से जुड़ा हुआ है। जो दो ऐसे मीडियम जिनमें लाइट ट्रैवल कर सकती है। जब ऐसे मीडियम दोनों पास पास होते हैं और लाइट एंटर करती है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस लाइट की जो रे है उसका पाथ चेंज हो जाता है। इसी की वजह से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है और इसी को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे? द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट, द phenomenon of change in the path of light, of change in the path, change in the path of light in going from one medium to another, in going from one medium
in going from one medium to another. One medium to another is called refraction of light. Is called refraction of light. In fact, the refraction of light is the bending of light. इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी याद कर सकते हैं क्या? In fact, the refraction of light is the bending of ray of light, is the bending of ray of light while entering from one medium to other. Entering from one medium to other. अब देखिए इसको हम, इस फेनोमेना को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये एक लाइन है जिसको हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस उस लाइन को कहते हैं जो दो मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट करती है। ये ऊपर की तरफ है मीडियम 1 और नीचे की तरफ है मीडियम 2। ठीक है। यहाँ हम इस इंटरफेस के एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है इंटरफेस के। ठीक है। अब एक रे लेते हैं, ये नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं एन डैश। ठीक है। अब ये एक रे इंसिडेंट होती है, रे ऑफ लाइट। ये ऐसे इंसिडेंट होती है जहाँ पर ये मिलती है नॉर्मल से, उस पॉइंट को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया। तो ये एक रे ऑफ लाइट है, कौन सी है? ये AO। ये इंटरफेस पर एंटर होती है। ठीक है। नॉर्मल से आई एंगल बनाते हुए। अब जब ये यहाँ पर है मीडियम 1, जब ये मीडियम 2 में एंटर करती है तो ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाती है। देखिए नॉर्मल पाथ इसका क्या था, अगर ये बेंड ना होती तो ये पाथ इसका ये था नॉर्मल पाथ, तो ये अपने नॉर्मल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो गई। अब ये बेंड होकर किस डायरेक्शन में चली जाती है? ये OB डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये जो OA है ये है इंसिडेंट रे, और ये जो OB है ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल बोलते हैं एंगल R। ठीक है। इसको कहते हैं एंगल मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल R मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये किस फेनोमेना को रिप्रेजेंट करता है? रिफ्रैक्शन के। ये रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से इसने दूसरे मीडियम में एंटर किया तो इसका पाथ चेंज हो गया। ठीक है। पाथ चेंज हो गया और यही जो फेनोमेना है पाथ चेंज होने का, इसी को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटे। अब ये जो रेज हैं इनको हम थोड़ा और समझेंगे, रेज और एंगल्स के बारे में। ठीक है। ये जो रे है हमारी AO अकॉर्डिंग डायग्राम, इस रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है। AO इज इंसिडेंट रे, और जो रे OB है इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड। इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और जो O है O को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इंटरफेस पर, क्या है उस क्या है वो परपेंडिकुलर? वो परपेंडिकुलर है NO डैश। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, कौन सा एंगल है वो? एंगल AON। एंगल AON इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाती है वो एंगल है एंगल BON डैश। एंगल BON डैश, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, तो ये था बच्चों, ये था फेनोमेना रिफ्रैक्शन का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है इसमें। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों, ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये वो होता है, ये एक रेशो है। जब हम जो लाइट की जो वैक्यूम में स्पीड होती है उसको किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उससे जब हम उसको कंपेयर करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, स्मॉल n से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, n से किससे रिप्रेजेंट किया हमने? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये एक रेशो होती है। किसकी रेशो होती है? जब हम वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसको किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उससे कंपेयर करते हैं। तो n इक्वल टू, इसकी एक्सप्रेशन बनेगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c से, और जो मीडियम में लाइट की स्पीड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। तो अब सिंबल्स की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? n इक्वल टू c अपॉन v। n इक्वल टू c अपॉन v, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जो किसको रिप्रेजेंट करता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको अब हम लिखेंगे n, यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं ग्लास, n ग्लास। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ऊपर किसकी स्पीड आएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, हमारी इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बन गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का। अब देखो ये वैल्यूज़ क्या है, फिक्स होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये दोनों, ऊपर और नीचे। तो ये अब हम इनकी वैल्यूज़ जब रखेंगे इस फॉर्मूले में तो ये हमको रियल वैल्यू मिल जाएगी। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो ग्लास में लाइट की स्पीड होती है इट इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएंगी और ये वैल्यू रह जाएगी 3/2। ठीक है, एंड 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n ग्लास इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब बेटे यहाँ आपको एक बात नोट करनी है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, n ग्लास इज इक्वल टू 1.5, आगे कोई यूनिट नहीं लिखी क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी कभी भी, उनके रेशो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे ऊपर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, नीचे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो ये रेशो हो गई किसकी, टू सिमिलर क्वांटिटीज़ की। तो ऐसी सिमिलर क्वांटिटीज़ की कभी कोई रेशो नहीं होती। तो हम यहाँ पर ये बात नोट करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉट हैव एनी यूनिट। ओके बेटे, ये था आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे और इसको याद रखेंगे हमेशा। ओके, थैंक यू।